वयम नमः। प्रिय बंधुओं, ज्योतिष धर्म चैनल में आपका स्वागत है। गीता ज्ञान गंगा प्रवाह के इस अद्भुत क्रम में आज हम 45वें और 46वें पुष्प को श्री राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित करेंगे। प्रिय बंधुओं, आपने सुना कि अर्जुन युद्ध से उत्पन्न होने वाले अनेकानेक दोषों को वर्णन कर रहा है और कह रहा है, प्रभु, युद्ध से कोई लाभ नहीं होगा, युद्ध से तो हानि ही हानि होगी। कुल और जाति धर्म समाप्त हो जाएंगे। जो आगे की पीढ़ी है वे सब नरक में चली जाएंगी और सदा सदा के लिए नरकवासी हो जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, अर्जुन, जब ऐसा ही था तो युद्ध करने के लिए क्यों आया? इतना ही तेरे अंदर ज्ञान भरा हुआ था तो ये बात तुझे पहले क्यों नहीं समझ में आई? आज सारी सेनाएं खड़ी हुई हैं, अब तू दोष देख रहा है। तो मानो अर्जुन कह रहा है, हां प्रभु, आप ठीक कह रहे हो, यह अनर्थ मुझसे हो गया। और उसी को कहते हुए अर्जुन कहता है, अहो बद महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। अहो, आश्चर्य है, बत माने बहुत कष्ट है। आश्चर्य क्या है कि मैं युद्ध करने के लिए आ गया। क्यों आ गया? यद राज्य सुख लोभेन, राज्य की सुख की इच्छा से कि मैं युद्ध में जीतूंगा और यह संपूर्ण राज्य मुझको प्राप्त हो जाएगा। और उस राज्य के सुख के प्राप्त करने के लिए, जो कि क्षणिक है, जो सार्वकालिक नहीं है, पर उस राज्य के सुख को प्राप्त करने में सार्वकालिक दोष प्राप्त हो रहे हैं, पाप प्राप्त हो रहे हैं, जो न केवल मुझको अपितु मेरे कुल पुरुषों को, कुल पूर्वजों को और आगे आने वाले कुल को भी नरक में वास करा देंगे। ऐसी पाप राशि सदा सदा के लिए उत्पन्न हो रही है प्रभु। और मिल क्या रहा है? यदि मैं विजयी हो जाऊं तो केवल राज्य का सुख। तो इस बात का मुझे आश्चर्य है कि मैं आ कैसे गया। और दुख किस बात का है कि वो राज्य के सुख कैसे मिलेंगे? हंतुम स्वजन मुद्यता, स्वजनों को मार करके उसके लिए मैं उद्यत हो गया, तैयार हो गया। यह मुझे बड़ा कष्ट है प्रभु। अर्जुन कह रहा है, ऐसा दुर्योधन करे तो समझ में आता है कि वह राज्य के सुख के लिए पाप पे पाप किए जा रहा है, अनाचार पे अनाचार किए जा रहा है। ऐसे धात राष्ट्रों का समूह उसने एकत्रित कर लिया है। उसे पाप पुण्य की, कर्तव्य की कोई चिंता नहीं है। पर प्रभु, हमने तो पढ़ा है, हमने तो गुरुजनों से सीखा है, हमने तो वेदांत की शास्त्रीय मर्यादाओं को जाना है, उसके बावजूद भी हम इस युद्ध भूमि में आ गए। तो ये विवेक हमारे अंदर उत्पन्न हो गया, जो वास्तव में अर्जुन का अविवेक है, उसको वो विवेक कह रहा है। आगे स्वयं ठाकुर जी इसको सिद्ध करेंगे उसके परंतु इस समय उसको ये लग रहा है कि मैं कैसे यहां युद्ध करने के लिए आ गया। और ऐसा कहता कहता हुआ वो अंतिम निर्णय को बता रहा है भगवान को कि प्रभु, यदि माम प्रतीकार मशस्त्रम शस्त्र पाणयो धार्त राष्ट्रा रणे हन्यूस्तन्मे क्षेमतरम भवे। और प्रभु, एक बात और मैं कह रहा हूं, यदि
अप्रतीकारम अशस्त्रम माम, इस युद्ध को न चाहने वाला, इस युद्ध से को न करने वाला, अशस्त्रम जिसने शस्त्र को त्याग दिया है, अपने गांडी को जिसने रख दिया, ऐसे माम माने मेरे ऊपर, शस्त्र प्राणय धातराष्ट्रा, हाथ में शस्त्र लिए धातराष्ट्र, इस युद्ध भूमि में यदि हन्यु तत् में क्षेमतरम भवेत, मुझे मार भी दें तो मेरे लिए कल्याणकारी होगा। अथवा जब मैं शस्त्र को रख दूंगा, मैं युद्ध को नहीं करूंगा, युद्ध से अपनी विरक्ति ले लूंगा, तो हो सकता है दुर्योधन भी इस युद्ध को छोड़ दे, जिससे हमारा कुल बच जाएगा, हमारा वंश बच जाएगा। कुल के मारने से जो पाप राशि उत्पन्न होगी, उससे हम सब बच जाएंगे। और प्रभु यदि मानो ऐसा न भी हो, दुर्योधन ये सोचे कि नहीं 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 नहीं, मैं तो इस कंटक को सदा के लिए समाप्त करूंगा। आज अर्जुन के अंदर ये ज्ञान जागृत हो रहा है, जो तथाकथित ज्ञान है, यदि कल को पुनः इसके अंदर राज्य के लेने की इच्छा आ गई, तब इसको मारना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो ऐसे शस्त्रहीन अर्जुन के सर को मैं काट देता हूं, मैं मार देता हूं। ऐसा विचार यदि धातराष्ट्रों के अंदर आए और उसके बाद वो मुझे मार भी दे, तब भी प्रभु क्षेमतरम भवेत, मेरे लिए क्षेमतर होगा। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर रहा है, वो मेरे लिए ज्यादा कल्याणकारी होगा। इसलिए हे भगवान, हे प्रभु, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, क्योंकि युद्ध से उत्पन्न होने वाली जो पाप राशि है वह हमको अधम लोकों में को प्राप्त कराएगी। यह भगवान से प्रार्थना करता है अर्जुन, और फिर क्या करेगा इसको हम कल विचार करेंगे। इन दोनों पुष्पों को श्री राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हुए इस प्रथम अध्याय के समाप्ति की ओर हम लोग चल रहे हैं। रस को ऐसा कहता हुआ और आप लोगों से पुनः एक प्रार्थना करता हुआ कि ज्योतिष धर्म चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मैं इन दोनों पुष्पों को आपके साथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जय श्री राधे।